हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैल्यू रूपी और मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स पर। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। आपने कई टीवी एड्स देखे होंगे, कई आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, होर्डिंग्स देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। आपने टीवी एड्स में हमारे फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और MS धोनी को भी देखा होगा। सब पिच पे आके और बैट लेकर बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो आपने ये सोचा है क्यों है सही ये और क्या होते हैं म्यूचुअल फंड? तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के फायदे और कैसे ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मार्केट में जब करेक्शन आता है तब भी म्यूचुअल फंड एक सेफ चॉइस क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स आपको एक ही इन्वेस्टमेंट से कई कंपनीज और सेक्टर्स में जो पैसा लगाने का मौका देता है। इसका मतलब है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक ही जगह नहीं लगता है उससे, क्योंकि आपका जोखिम भी कम हो जाता है। तो अगर मान लो कोई आपकी इन्वेस्टमेंट में एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा स्टॉक उसकी नुकसान की भरपाई कर देता है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बनाई हुई है। अगर आपने वो मिस कर दी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर वो देखिए और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लैरिटी दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट के बारे में, जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है। देखिए, आप जब इन्वेस्टमेंट का जो कंपैरिजन करते हो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सेविंग अकाउंट या फिर FD या PPF या फिर अदर इन्वेस्टमेंट जो होती है गवर्नमेंट स्कीम में वो। तो देखिए, वहाँ पर आप यही देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स आपको उनसे ज़्यादा हाईयर रिटर्न देते हैं। कैसे देते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर एक सेविंग अकाउंट आपको 2.5% से लेके 6% तक एनुअली इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और फिक्स डिपॉजिट आपको 7 to 8% तक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स आपको एवरेजली 25 से 30% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, इवन हाईयर भी दे सकता है, जो कि इन्फ्लेशन के रेट जो अभी अप्रॉक्सीमेटली 5% है उसको आसानी से बीट करता है और आपके फंड को एक्चुअल में बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। तो म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जैसे कई सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिनके पास समय की बहुत कमी होती है और उनके पास नॉलेज की भी बहुत कमी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आपको कुछ एक्सपर्ट मिलते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, जो मार्केट की बहुत अच्छे से समझ भी रखते हैं और टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करते रहते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड भी होते हैं। तो आपका जो पैसा होता है वो सही जगह पे इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको खुद से कोई रिसर्च करने की या मार्केट को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्योंकि ध्यान जो है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर रखता है, इसके बदले में वो उसके कुछ खर्चे होते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर के, जो सारे एक्सपेंसेस मिला के वो एक एक्सपेंस रेशो के रूप में चार्ज करता है फंड की जो भी फंड होता है उसकी NAV से। तो NAV क्या होती है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जो बेरिश मार्केट में भी ये सेफ चॉइस क्यों होते हैं। देखिए, इसका भी एक कारण है कि म्यूचुअल फंड की एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती है जो फंड मैनेजर यूज़ करते हैं। जब मार्केट में एकदम से करेक्शंस आते हैं तब म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर इस टाइम को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि कम कीमत पर अच्छी कंपनीज के अच्छे स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में बटा होता है, जिससे मंदी के समय में वो नुकसान बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेरिश फेज जो होता है वो एक करेक्शन के रूप में काम करता है और मार्केट जब वापस से ऊपर आता है तो आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जानेंगे कि ये किस किस के लिए एसेसिबल होता है। तो म्यूचुअल फंड की ये खासियत है दोस्तों कि ये सभी के लिए एसेसिबल है। आप SIP के ज़रिए इसमें स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आपके पास 100 रुपये है
200 रुपये है, 500 रुपये है, या 1000 है, या फिर 2000 है, या फिर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है मंथली बेसिस पे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे, तो आप इसमें किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपकी ज़रूरत और बजट के हिसाब से। और आपको इसमें एक सेकंड मेथड ये भी मिलता है, आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड। तो फैसिलिटीज़ के बारे में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, या फंड मैनेजर से लेके आपको एसेसिबल से लेके आपको जो बेरिश मार्केट में भी एक जो करेक्शंस होती है उसमें भी। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करता है, वो है टैक्स सेविंग। सो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ELSS के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इनकम टैक्स एक्ट में 80C के अंडर आप रिबेट ले सकते हैं, जो आपके फंड को एक एडिशनल बेनिफिट देगा। सो अब इसके एक और बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जो लिक्विडिटी। देखिए, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये आपको लिक्विडिटी दे देता है। तो आपको जब भी पैसों की ज़रूरत हो, आप बस आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं और आपकी जो इमीडिएटली नीड्स होती है आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो अब इसमें एक और चीज़ है जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म के पर्पस से ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए या इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्या होता है म्यूचुअल फंड में जो कंपाउंडली इंटरेस्ट मिलता है वो लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिशियल होता है। आप अगर शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं लगाने के लिए तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए जाते। सो दोस्तों, ये थे कुछ कारण कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है इसमें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, टैक्स सेविंग, बेरिश मार्केट में भी सेफ चॉइस, तो ये सब कुछ मिलाकर म्यूचुअल फंड को एक सही और एक स्मार्ट चॉइस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो उसके टर्म्स और कंडीशंस के बारे में, कि NAV क्या होती है और उसमें एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, ये सब तरीके के जो चार्जेस लगते हैं वो क्या होते हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।